बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। नमन प्रणाम सभी को। पहले थोड़ी पिक्चर नहीं आ रही थी। उम्मीद है अभी पिक्चर आ रही है। तो मेरा निवेदन होगा कि आप मुझे बताएं मैसेज भेज के कि क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं। क्या आप मेरी पिक्चर देख पा रहे हैं। अभी अभी आपको आ रहा है क्या आपको मेरी हाँ बागिर जी बताइए प्लीज आप क्या वीडियो देख पा रहे हैं। जमदास जी, भागीर जी, कृपया कमेंट में डालें कि क्या हाँ रमेश जी आप बताइए क्या वीडियो आ रहा है। हाँ ओके बहुत बढ़िया धन्यवाद। अभी तो अभी ऑडियो और वीडियो ओके बढ़िया है बस फिर ठीक है जी। नमन प्रणाम सभी को। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करने हेतु जामानी साहित्य अकादमी ने सोशल मीडिया पर जो जामानी साहित्य संवाद श्रृंखला शुरू की है वो बहुत ही उपयोगी आयोजन है। इसका दूरगामी लाभ होगा। मुझे भी इस श्रृंखला में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं अकादमी के पदाधिकारियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद है आप इसे उपयोगी पाएंगे। किसी भी तरह की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर द्वारा समय समय पर अलग अलग जगहों पर अवतार, गुरु और दूत, पैगंबर भेजे जाते हैं या ईश्वर खुद आते हैं उनके रूप में, जो उस क्षेत्र विशेष और कालखंड के अनुसार लोगों को वहाँ की आम भाषा में, वहाँ के प्रचलित उदाहरणों के माध्यम से, वहाँ की जीवन शैली की माध्यम से वो आम भाषा में अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो उस कालखंड, उस भाषा या उस स्थान विशेष से बंधी हो। ऐसा नहीं होता है। उनकी जो शिक्षाएं होती है वो शाश्वत होती हैं। लेकिन मानवीय कमजोरी होती है कि हम उस शिक्षा को उस भाषा की पंक्तियों से, उदाहरणों से बांधकर संकुचित कर देते हैं, उसको सीमित कर देते हैं, हम उससे आगे नहीं देखते हैं। तो कई बार यह कट्टरता का रूप धारण कर लेती है। ऐसा होने से फिर जो अन्य स्थान है, अन्य लोग हैं, अन्य भाषा कालखंड के लोग हैं, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि उन शिक्षाओं का मूल भावार्थ, उद्देश्य ध्यान में रखते हुए और उसे नहीं बदलते हुए समय, ध्यान, समय, स्थान, भाषा, आवश्यकता अनुसार उन पंक्तियों, उन उदाहरणों का हम नए आराम निरंतर खोजते रहने चाहिए। हमें उनका भावार्थ करते रहना चाहिए ताकि वो लोगों को समझ आती रहे। गुरु जाम्बोजी ने आज से 569 साल पहले राजस्थान के दोरों वाली धरती पर अवतार लेकर वहां की धर्म प्यासी जनता को जीने की जुक्ति और मरने पर मुक्ति का रास्ता वहां की मरु भाषा में उस समय के जीवन के उदाहरणों को देकर, वहाँ की जीवन शैली को देकर, वहाँ के आसपास के पेड़ पौधों का उदाहरण देके, वहाँ के आसपास के जानवरों को, जीव जंतुओं के उदाहरण देकर, वहाँ के जो स्थानीय किसान पशुपालक लोग थे उनकी शिक्षा में उनको बताया ताकि उनके समझ में आ जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी शिक्षाएं दूसरी जगह या दूसरे काल में, दूसरे खंड काल में या दूसरे लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले प्रासंगिक थी और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। असल में तो आज का अगर हम समय देखें, कोरोना का समय देखें, आज का प्रदूषण का समय देखें, तो यह आज ज्यादा प्रासंगिक है। आज कोरोना महामारी और बढ़ते प्रदूषण की मार के समय गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं बड़ी सटीक और उपयोगी बैठती हैं। अगर उनके बताए
अगर उनके बताए रास्ते पर चलकर हम शाकाहार अपनाएं, नशों का सेवन नहीं करें, पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा करें, सफाई रखें, कम लेकिन संतुलित स्वस्थ खाना खाएं, प्राणायाम करें, योग करें, मेहनत करें, अपनी मर्यादाओं में रहें, प्रकृति का संतुलन बनाए रखें, एकांत में ध्यान लगाएं, तो और आइसोलेशन का सूतक का पालन करें, जल को स्वच्छ रखें, तो कोरोना जैसी अनेकों महामारियों से बचा जा सकता है। खाली कोरोना की बात नहीं है, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें कोई भी दूसरी बीमारी से भी हमें बचाव मिलता रहेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि हम धर्म प्रेमियों को, धर्म प्रचारकों को वर्तमान समय के अनुसार उदाहरण देकर उन शिक्षाओं को रुचिकर और आसान बनाकर समझाते रहना है। उन्हें अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट करके अन्य विद्याओं जैसे कि नाटक, चित्रकला, संगोष्ठी, सेमिनार, कथा, जागरण, फिल्म इत्यादि के माध्यम से रुचिकर और सरल बनाकर प्रस्तुत करते रहना है, ताकि वो लोगों के समझ में आते रहें, लोगों में रुचि बनी रहे और लोग उनका पालन करके फायदा उठाते रहें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी उपयोगिता को लोगों को हमने बार बार बताते रहना है, ताकि उनका उद्देश्य भावार्थ शाश्वत रहे और लोग उनसे फायदा उठाएं और लोगों को किसी भी असमंजस का सामना नहीं करना पड़े। वरना हम में से कुछ, और खासकर युवा पीढ़ी, यह भ्रम में रहेगी कि वर्तमान में इन पंक्तियों की, इन भाषा की क्या प्रासंगिकता है। कई बार उनके समझ में नहीं आएगी, कई बार उनको उसका उदाहरण समझ में नहीं आएगा, तो वो ये सोचेंगे कि हम इनका पालन कैसे करें। तो हमें ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आज के दौर में या हर दौर में उनको उसी हिसाब से हम उनको समझाएं, ताकि जो उसका मूल उद्देश्य था वो हमारा प्राप्त होता रहे। ये एक चीज का ध्यान रखें कि हमें जब भी लगे कि फला नियम या सिद्धांत आज प्रासंगिक नहीं है, तो समझ लें कि हमें या तो वह नियम या सिद्धांत ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, वरना कोई भी नियम या सिद्धांत अप्रासंगिक नहीं होता है। मैं कोई सर्टिफाइड जामानी विद्वान नहीं हूं, मैं एक आम जामानी प्रेमी और जामानी साहित्य का शुभचिंतक ही हूं। इसलिए आम जामानी प्रेमियों को मैं अपनी ही भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। मैं शुरुआत करूंगा कुछ धर्म नियमों से। शुरुआती नियम है हमारा 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्यारो। असल में ये नियम आज के क्वारंटाइन या आइसोलेशन की तरह है। इसको हम आज आइसोलेशन मान के, क्वारंटाइन मान के हम बहुत बड़ा इसका प्रचार करते हैं, बहुत इसको फॉलो करते हैं। लेकिन यही नियम जब गुरु जाम्बू जी ने हमें बताए, 550 साल पहले बताए, तो कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बड़े पुराने नियम है, ये तो बड़े भेदभाव वाले नियम है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उसको मतलब को समझने की ही देरी है। हमें ये देखना है कि ये क्यों बनाए गए थे, उनसे क्या उद्देश्य प्राप्त होता था। तो आज भी अगर उनसे उद्देश्य प्राप्त होता है तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सूतक के समय पे जब बच्चा बहुत ही नाजुक स्थिति में होते हैं, तो उनको संक्रमण से बचाया जा सकता है। और उनमें अगर कोई संक्रमण है, कोई उनमें बीमारी है, तो वो भी घर वालों को और दूसरों को नहीं फैलेगी। तो ये नियम, इसलिए ये नियम थे, और ये नियम आज भी उतने प्रासंगिक है, बल्कि आज ज्यादा प्रासंगिक है। जच्चा बच्चा को स्वस्थ भोजन की और आराम की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो ये गुरु महाराज ने नियम बनाए और ये नियम अभी भी प्रासंगिक है। अब अगले नियम की बात करते हैं। पानी बाणी ईंधनी दूध। हम सभी जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग पानी जो पीते थे वो सफ़ेद कपड़ा लगा के पीते थे, सफ़ेद कपड़े से छान के पीते थे। तो उनका उद्देश्य ये होता था कि पानी साफ हम पिएं, और पानी में अगर कोई जीव वगैरह है तो वो उसमें हमारे शरीर में नहीं जाए। तो अगर हम आज भी ये प्रचलन गांव में जारी है, लेकिन शहरों में
अगर शहरों में अगर हमें पानी जो मिल रहा है वो फिल्टर किया हुआ मिल रहा है, तो हम उसी नियम का ही पालन हो रहा है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि पानी जो हम पिए वो साफ पिए, और हम दूसरों को भी साफ पानी पीने दें। ये भी बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो यह नियम पालन कर रहे हैं, और लेकिन हम दूसरों को उसी नियम को पालन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, या कई बार हम उनको नियम नहीं मानने के लिए प्रेरित और उत्साहित करते हैं, तो वो भी गलत है। अगर हम शुद्ध जल दूसरों को भी पीने के लिए मुहैया कराते हैं, पानी को गंदा नहीं करते हैं, तो हम उसी गुरु महाराज के उसी नियम को हम पालन कर रहे होते हैं। इसलिए हमें ये जरूरी ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं ईंधनी को। ईंधनी को हमें पता है कि हवन में जब लकड़ी का छाना या लकड़ी अपना गाय का छाना या लकड़ी जो है वो जब हवन में डालते थे, उससे पहले उसको साफ किया जाता था। क्यों साफ किया जाता था? कि उसमें कोई जीव नहीं रहे, उसमें कोई अशुद्धता नहीं रहे, इसलिए उसको साफ करके उसमें डाला जाता था। तो क्या यह नियम सिर्फ हवन तक ही सीमित है? नहीं। हवन के अलावा अगर हम अपने चूल्हों में भी अगर कोई हम अपने ईंधन डालते हैं, हम अपने वाहनों में ईंधन डालते हैं, तो उसके अंदर भी हमें शुद्धता को ध्यान में रखते हुए हमें साफ ईंधन डालना है। हमें सफाई रखनी है ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो और उसके द्वारा भी कोई जीव हत्या नहीं हो। तो अगर हम यह तो यह भी हम उसी नियम का पालन कर रहे होते हैं। तो हमें थोड़े बड़ी सोच से हमें इन नियमों को और इन सिद्धांतों को देखना होता है कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसको हम कैसे लागू कर सकते हैं। यही बात दूध को छानने पर भी लागू होती है। अगर हम दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट, जैसे कि पानी या इंजेक्शन, केमिकल, कीटाणु या जबरसी दुए हुए दूध में मिले रक्त कण इत्यादि भी जो है ना, वो अशुद्धि होती है। अगर हम इनको इनको भी टालते हैं, तो हम इस नियम का पालन करते हैं। लेकिन अगर हम ये कुछ नहीं करते हैं और सिंपल एक सफेद कपड़ा लगा के हम ये कहते हैं कि हमने तो नियम का पालन कर लिया, तो वो नियम का पालन नहीं होता है। हमें ये देखना है कि जो दूध है वो साफ रहे, वो शुद्ध रहे, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। अब आगे अगले नियम के पे आते हैं। अगला नियम है जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गाय। तो हम अगर सिर्फ इसको सीमित शाब्दिक अर्थ में ही अगर हम इसका इसका अर्थ करें, तो ये अर्थ है कि हमें जीवों पे दया रखनी है और उन्हें मारना नहीं है या उन्हें मारने नहीं देना है। लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं, उनको तो कोई वन्य जीवों से कोई वास्ता नहीं पड़ता है। तो फिर वो क्या करें? वो कैसे इस धर्म नियम का पालन करें? क्या उनके लिए धर्म नियम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति को ये कहे कि मेरे लिए कोई नियम लागू नहीं होता है या मुझे इस नियम को पालन करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं कोई उसमें उसकी व्याख्या में प्रॉब्लम है, उसके अर्थ में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें ये जरूर देखना है कि तो ऐसा ही तो हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, फिर वो क्या करें? हमें तो कोई शहरों में रहने वाले लोगों को तो जीव दया का मौका नहीं मिलेगा, जीवों पर कुर्बान होने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हम वो नियम को पालन नहीं कर पाते हैं? नहीं, यह ऐसा नहीं है। हमारे लिए भी, उनके लिए भी बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। हमें ऐसे किसी पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि कोई जीव हत्या का बढ़ावा मिलता हो। जैसे फॉर एग्जांपल चमड़े के बने हुए वस्तुएं, चमड़ी की बने हुए वस्तुएं हमें इस्तेमाल कम से कम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको बनाने के लिए जानवरों को स्पेशली मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो अगर हम ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक है, बहुत सारी कॉस्मेटिक को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे जानवरों पे प्रयोग किया जाता है, तो हम उन कॉस्मेटिक्स का प्रयोग नहीं करें।
जिसमें जीव हत्या होती हो, किसी जीव को सताया जाता हो, तो भी हम उस नियम का पालन कर रहे होते हैं। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हम प्रयोग ना करें, प्लास्टिक की वजह से भी बहुत सारी जीव हत्या होती है। प्लास्टिक जो है वो जंगल में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, और उससे भी बहुत सारे जीव मरते हैं। तो हम इस नियम का, अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसको हम या फेंकते नहीं हैं, तो भी हम उस नियम का ही पालन कर रहे होते हैं, वाला ही नियम का पालन कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे बहुत असंख्य जीव मर जाते हैं, तो भी हम इस नियम का पालन कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो बाकड़ी गाय है, जो बछड़ा है, जो पाडा है, ज्यादातर किसान क्या करते हैं, वो जब काम देना बंद कर देती है, दूध देना बंद कर देती है, तो उसको हम लोग रस्सी निकाल देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये नहीं सोचते कि उसके बाद में उसका क्या होता है। उसके बाद में वो पशु, वो बेचारा अनबोल पशु बुचड़ खाने में चला जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। तो उस हत्या की जिम्मेवारी भी हमारी ही होती है, क्योंकि हमने उसको उस स्थिति के लिए मजबूर किया। तो तो वो जीव हत्या हमारे ऊपर लग जाती है। ऐसे ही मनुष्य जो है, वो मनुष्य भी जीव की श्रेणी में आता है। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी मनुष्य का जीवन चला जाए, चाहे फिर वो कार्य, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे कोई मिलावट हो, चाहे कोई एक्सीडेंट से हो किसी को, चाहे वो स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो। तो कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे किसी मनुष्य की मृत्यु होगी, तो वो भी जीव हत्या ही हुई। तो भी आप इसका मतलब उस नियम का आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें इनका ये देखता है। आगे वाले रूल को देखते हैं, रूख लीलो नहीं गावे। ये भी उसी तरह लागू होता है कि ये जब नियम बना था कि हमें हरे वृक्षों को नहीं काटना है, हमें वन के वृक्षों को नहीं काटना है, लेकिन शहर में रहने वाले लोग हैं तो वो क्या करें? वो तो कोई पेड़ नहीं काटते हैं। वो तो कोई भी पेड़ नहीं काटते हैं, ना उनको पेड़ काटने का, ना पेड़ों को बचाने का उनको मौका मिलता है, ना उनके ऊपर कुर्बान होने का मौका उनको मिलता है। तो फिर वो, तो इसका मतलब वो फिर उस धर्म नियम का पालन कैसे करें? क्या हमारे लिए, शहर वालों के लिए धर्म नियम का पालन नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उद्देश्य देखना है कि ये नियम क्यों था कि पेड़ बचें, पेड़ों को नहीं काटें। तो अगर हम उनके बदले में, अगर हम पेड़ जो लगे हैं उनको अगर हम पानी दें, उनकी हम देखभाल करें, हम वन के जो पेड़ों से बनी हुई चीजें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करें, कम से कम इस्तेमाल करें, पेपर का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ऐसी कोई चीजें जिसको ज्यादा उपयोग करने से पेड़ों को काटना पड़ता है, तो इस तरह से भी हम इस नियम का पालन कर सकते हैं। हम नए पौधे लगाएं, हम नर्सरी लगाएं, हम पौधे बांटें, हम जो दूसरे जो लोग जो पौधारोपण कर रहे हैं उसमें हम हाथ बढ़ाएं, तो भी हम उस नियम का पालन कर रहे होते हैं। तो हमें हमें ये जो है ना, ये चीजें हमें देखनी है, हमें इस तरह से हम इन नियमों का पालन करना है। हम उन योजनाओं का सहयोग करें जो पेड़ों को बचाती हैं, उन योजनाओं का विरोध करें जो पेड़ों को काटती है। और इस तरह से हम बहुत तरीके हैं हमारे पास, उनके हिसाब से हम लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं। एक धर्म नियम है, करे रसोई हाथ सू आन को पल्लो न छुआवे। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने हाथ से खाना बनाना है। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, क्या वो सारे ही अपने हाथ से खाना बनाएंगे? वो तो संभव नहीं है। और दूसरे का पल्ला भी नहीं छूने देना चाहिए, लेकिन यह भी क्या संभव है? यह भी संभव नहीं है। तो पल्ला तो अनाज को भी लग जाता है, सब्जियों को भी लग जाता है, फलों को भी लग जाता है, फिर ऊपर से छुआछूत भींट वाला कानून भी लागू हो जाता है।
तो फिर हम इस नियम धर्म नियम का पालन कैसे करें? इसका पालन भी बड़े आसानी से हो जाता है अगर हम इसका मतलब समझे। इसका मतलब बड़ा साफ था कि गुरु जाम्बो जी ने हमें बताया था कि अपने हाथ की कमाई से, अपने हक की कमाई से अर्जित किया हुआ शुद्ध खाना, शाकाहारी खाना हमें खाना है, और हमें गलत काम करने वालों की संगति में नहीं पड़ना है, ना उनके घर जाना है, ना उनका खाना खाना है। तो उसका कोई मतलब किसी जाति विशेष से नहीं था, उसका मतलब यही था कि जो गलत काम करते हैं उनसे हमें दूर रहना है। आज भी आज भी जो कोरोना के टाइम में जो हमें ये हिदायत दी जाती है कि आप घर से जब बाहर से आए तो आप हाथ को साथ साथ साफ करें, हाथ की सफाई करें। हमारे बुजुर्ग भी यही किया करते थे, लेकिन उनको हम अनपढ़ कहते थे, उनको हम लोग बहुत रूढ़िवादी कहते थे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो उनका छींटा देना होता था वो एक सिंबॉलिक होता था, वो सांकेतिक होता था कि भैया बाहर से करो, आप अपना हाथ हाथ मुंह धो के फिर आप अंदर आओ। तो वो आज आज के ज़माने में हम लोग जो ये कर रहे हैं, हम लोग जो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं, साबुन से हाथ साफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो वो सदियों से वो चीज़ को करते आए हैं। तो हमें उसका मतलब समझना है, उसके मतलब के हिसाब से ही हमें वो करना है। तो बड़ा आसान गुरु जाम्बो जी ने हमें इससे रास्ता बताया था। ऐसा ही अगर हम दूसरों को भी शुद्ध खाना देते हैं तो भी हम इस नियम का पालन कर रहे होते हैं। ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम कई बार ये सोचते हैं कि सिर्फ हमने अपना नियम पालन कर लिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। नहीं, गलत है। अगर आपकी वजह से कोई दूसरा नियम पालन नहीं कर पा रहा है तो उसका पाप आपको लगता है, और आपकी वजह से कोई दूसरा भी उस नियम का पालन कर पा रहा है तो उसका पुण्य भी आपको लगता है। तो इसलिए हमें इन शुद्ध खाना दूसरों को भी देना है। जो खाना है उसमें कोई मिलावट नहीं करनी है, तो ताकि दूसरे भी शुद्ध खाना खा पाएं। तो भी हम इस धर्म नियम का पालन कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। अ, आगे चले हैं। अमर रखावे थाट बैल बदिया न करावे, ये हमारा नियम है। ये नियम प्रचलित अभ्यास के ऊपर जाएं तो क्या होता था कि जो भेड़ों और बकरों के थाट, बड़े बड़े बाड़े रखवाए जाते थे। क्यों रखवाए जाते थे? कि जो जो ताकि जो भेड़े हैं और बकरे हैं उनको दूसरे लोग पकड़ के नहीं ले जाएं, या दूसरे लोगों तक वो नहीं पहुंच जाएं जो उनको बुच्चड़ खाने तक भिजवा देते थे। तो इसलिए बाड़े रखवाए जाते थे। लेकिन आज और बैल बगिया क्यों नहीं करने का कहते थे कि बैल बगिया करने की, खस्सी करने की जो विधि होती थी वो बहुत ही दुखदाई, बहुत ही तकलीफदायक होती थी। तो इसलिए वो गुरु महाराज ने उसको मना किया। लेकिन हम आज तो बिश्नोई भेड़ बकरी नहीं रखते हैं, घोड़े भी नहीं रखते हैं, बहुत सारों ने गायें भी रखनी बंद कर दी है। तो फिर हमारे लिए फिर ये नियम का पालन कैसे हो? तो हम क्या सोचें कि हम हमारे लिए ये नियम पालन करने की अब जरूरत नहीं है? क्या ये हमारे लिए नियम नहीं बचा है? नहीं, ये गलत है। आज भी हम उस नियम को पालन कर सकते हैं अगर हम उस नियम के उद्देश्य को समझें। तो हमें नंदी गौशालाएं बनाएं, उसमें जो बेचारे जो गोदे हैं, जो झोटे हैं, जो नर पशु हैं, जो मौत के उसमें हाथ में चले जाते हैं, बुचड़ खाने में चले जाते हैं, तो हम उनके लिए भी हम बाड़े बनाएं, उनकी भी हम ध्यान रखें। तो भी हम गुरु महाराज का वही नियम हम पालन कर रहे होते हैं। अगर हम बाकड़ी गाय को नहीं छोड़ें, अगर हम अब छोटे बच्चे को, पाड़े को हम नहीं छोड़ें, तो भी हम उसी नियम का पालन कर रहे होते हैं। में शरण स्थल बनाए। आज अगर वन्य पशु अगर जो वन्य जीव हैं वो भी बड़े परेशान हैं, वो भी घायल हैं, तो हम उनके लिए भी कोई अगर संरक्षण केंद्र बनाते हैं, उनके लिए भी कोई केंद्र बनाते हैं, तो भी हम उस नियम का पालन कर रहे होते हैं। हमें अकेला कोई बकरे और भेड़े के लिए बाड़े की बात नहीं है। कृपया आप सोचें, आप देखें, अगर हम वन्य जीवों के लिए भी
उनकी रक्षण के लिए हम सेंटर खुलवा रहे हैं। जैसे बिश्नोई समाज के द्वारा बहुत सारी जगह ऐसे सेंटर खुले हुए हैं, ऐसे सेंटर चल रहे हैं। सरकार को भी मजबूर किया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे संरक्षण केंद्र आप और खोलें, उनमें वहाँ उनकी रक्षा करें। तो भी हम गुरु महाराज के उसी नियम को हम पालन कर रहे होते हैं। हम जो कंटीली तारें हैं वो हम नहीं लगाएं अपने खेतों में। जो कंटीली तारें होती हैं उससे भी जो बेचारे पशु हैं, जो अनमोल जो वन्य जीव हैं, वो मर जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमें ठीक है, हमें अपनी खेती का बचाने का हमारा एक अधिकार है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप धोखे से किसी वन्य जानवर को आप मार दोगे। तो हमें वो उस तरह की कंटीले तारों से हमें बचना चाहिए। आप सोचें प्लीज़ कि वो कहाँ जाएँ? वो हमारे खेतों में नहीं आ रहे हैं। हमने उनके जो जंगल थे, उनकी जो चरागाह थी, उनकी जो ओरंड थी, उनका जो बसेरा था, वहाँ हमने घर बना दिए, गाँव बना दिए, शहर बना दिए और हमने खेत वहाँ जुताई कर ली, तो जंगलों को काट-काट के। तो गलती हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखें। अगला नियम है कि अमल, तंबाकू, भांग, मद, मांसू दूरी भागे। इसका सिर्फ इतना ही सीमित अर्थ नहीं है कि हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ वहाँ तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका व्यापार करते हैं, जो इनको बेचते हैं, जो इनकी तस्करी करते हैं, जो इनकी स्मगलिंग करते हैं, तो भी हम इस नियम गुरु महाराज के नियम का हम तोड़ रहे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रहे कि हम खुद भी इनका सेवन नहीं करें और दूसरों को भी इनके सेवन करने के लिए प्रेरित नहीं करें, उनको मजबूर नहीं करें। तो जैसे हम इसका गाँव में भी अगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिश्नोई के गाँव के अंदर भी हमें इनको नशे की बेचने की जो दुकानें हैं वो नहीं खुलने दें। हम कानूनी तरीके से उनका जो भी विरोध करना है वो विरोध करें और हम दूसरों को प्रेरित करें कि वो इन चीज़ों से दूर रहें। तो भी हम उन नियम का हम पालन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण मैंने नियमों के दिए हैं, ऐसे भरे पड़े हैं। आप अगर हर एक नियम के गहराई में जाएँगे तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो आपको आज के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है कि उसका पालन हम कैसे करें। अब हम आते हैं शब्दवाणी के ऊपर। शब्दवाणी के अंदर भी ऐसी अनेकों पंक्तियाँ हैं, अनेकों शब्द हैं, जो हमें इस बात के लिए हमें मजबूर करते हैं, हमें बताते हैं कि हम आज के दिन भी उनका हमें पालन करना चाहिए। मैं उदाहरण दूँगा, सबद 10 में गुरु जाम्बू जी ने कहा है, "जीवां ऊपर जोर करीजे, अंत काल होइसी बारू।" कि जब निर्दोष जीवों के ऊपर जोर किया जाएगा, तो अंत काल बड़ा भारी होगा और यही हो रहा है। अब जैसे बहुत सारे देशों में जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, उनको खाया जा रहा है। तो जो जो मानवता जो अभी संकट में पड़ी हुई है, ये उसी का ही कारण है। प्रकृति अपना बदला लेती है, प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए ये सब करती है, हमें पता नहीं चलता है। हम ये सोचते हैं कि भी हमने तो किया नहीं। तो क्या होता है कि बेकसूर भी उसमें फिर पिस जाते हैं। तो इसका कहीं न कहीं एक्शन रिएक्शन होता है। तो जीवों के ऊपर बिल्कुल भी मैं तो कहूँगा कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए, कहीं भी अगर होता है तो गलत होता है। शब्द 29 में गुरुजी कहते हैं कि मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासों। कितना सुंदर उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा है कि धरती मेरे ध्यान में है। यानी मैं धरती का ध्यान रखता हूँ और वनस्पति में निवास करता हूँ। इसका का साफ मतलब हुआ कि हमें भी गुरु जाम्बोजी की बात को मानते हुए हमें धरती माता को कूड़े कचरे और गंदे पानी से प्रदूषित नहीं करना है, उसको उसका हमें भी उसका ध्यान रखना है। हाँ, और पेड़ पौधों में भी जान होती है और उसमें ईश्वर का निवास होता है, इसलिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, धरती माता का ध्यान रखते हैं, प्रसन्न कर रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बड़े साफ शब्दों में बताया है कि धरती मेरे ध्यान में है।
तो उस धरती जो गुरु जो जो ईश्वर के ध्यान में है, तो उसका हमें भी ध्यान रखना है। अगर हम उसको गंदा कर रहे हैं, उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं, तो भी हम उस ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे होते हैं। शब्द 30 में गुरु जी कहते हैं कि भौम बलि कृषाण भी भला बूठो है जहां बाइये, कृष्ण करो स्नेही खेती तिस या साख नहीं पाइए। गुरु जाम्बो जी की शब्द वाणी में, क्योंकि वहाँ के लोग किसान लोग थे, आसपास के जो भगत लोग थे किसान लोग थे, तो उनके उदाहरणों में किसानी, खेती, पेड़ पौधे, जीव, इनके उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो सिर्फ उन किसानों के लिए ही वो शिक्षाएं हैं, नहीं, वो सभी के लिए हैं, सिर्फ उदाहरण वो उनके दिए। तो अब भोम बलि कृषाण अभी भला बूठो है जहां बाइये, कृष्ण करो स्नेही खेती तिसिया साख नहीं पाइए। तो इसका किसानों के लिए तो ये बड़ा साफ स्पष्ट सरला अर्थ है कि अच्छी भूमि हो और उसमें किसान भी अच्छा हो, मेहनत करे और वो स्नेह से, बड़े प्यार से वो खेती करे और अपनी इज्जत कमाए, अपना नाम कमाए। लेकिन जो खेती नहीं करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सर्विस करते हैं, वो क्या करेंगे? ये नियम उनके ऊपर भी लागू होता है। कैसे लागू होता है कि हम जो भी कोई काम करें, बहुत मेहनत से, मन लगा के, अच्छी जगह पे, अच्छी नीयत से हम काम करें, तो हमें ताकि क्या होगा, फिर हम उत्पादन ज्यादा होगा और सर्विस अच्छी मिलेगी और इज्जत बढ़ेगी। अगर हम वो काम करते हैं जिससे हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारे समाज की इज्जत बढ़ती है, हमारे परिवार की इज्जत बढ़ती है, तो भी हम उस नियम का पालन कर रहे होते हैं। मतलब हमें अच्छे अवसर की तलाश में रहना चाहिए, हमें अच्छा मौका देख के अप्लाई करना चाहिए, अच्छा मौका देख के हमें पढ़ाई करना चाहिए और हमें अच्छे काम करने चाहिए। अच्छा जो भी काम करें, जो भी बिजनेस जॉब करें, हम ईमानदारी से करें, इस तरह से करें कि हमारी साख को बट्टा नहीं लगे, हमें इज्जत मिले। तो हम गुरु महाराज का वही शिक्षा को हम लोग उसको पालन कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार को बट्टा लगे, हमारे समाज को बट्टा। अगर ऐसा लगता है तो हम उस नियमों का उल्लंघन कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं कि इसी शब्द में गुरु जाम्बो जी कहते हैं, सोच स्नान करो क्यों नाही जीवड़ा काजे नाइए। यहाँ गुरु जी स्वच्छता के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। आजकल जो इतना स्वच्छता का अभियान चल रहा है, लेकिन गुरु महाराज ने तो ये अभियान 550 साल पहले ही हमें बता दिया था कि आप शरीर की सफाई रखें, आप अपना जो जो एरिया है, आसपास का एरिया है, उसमें आप सफाई रखें, चाहे आपका घर है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका खेत है। तो आप सिर्फ मन की ही नहीं, तन की भी, आप तन मन दोनों की आप सफाई रखें, तो आप आपका शरीर, आपका ये आत्मा, ये सुखी रहेगी। उस शरीर में ही आत्मा सुखी रह सकती है जो शरीर साफ सुथरा होता है, जो शरीर सफाई वाला होता है, जो शरीर सफाई पसंद होता है। कभी भी गंदे शरीर के अंदर अच्छे विचार नहीं आ सकते, अच्छी आत्मा नहीं रह सकती, ईश्वर खुश नहीं रह सकता है। तो इस तरह से हमें उनका मतलब देखना है। आगे चलते हैं, शब्द 55 में गुरु जाम्बो जी कहते हैं, ऋण गटिएगे खोज फिरंता सुन सेवंता खोज हस्ती को पायो। ऐसी कई पंक्तियां हैं जिसमें ये बताया गया है कि हम छोटे छोटे कार्य करके हम जब अनुभव लेते हैं, जब वो कार्य और आगे बढ़ाते हैं, तो हमें और अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। हम लोहे को कूटते कूटते सुनार का ज्ञान हो जाता है, खरगोश को, हमें हाथी को ढूंढने की भी कला हमारे अंदर आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम कोई भी काम करें, शुरुआत करें, शुरुआत छोटे से काम से करें भले ही, लेकिन हम मेहनत से, लगन से, अनुभव से हम धीरे धीरे बड़े बड़े लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो हमें छोटे काम से भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन हमारा टारगेट, हमारा ध्यान, हमारा ऑब्जेक्टिव बड़े की तरफ ही रहना चाहिए, ताकि वो अनुभव से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, शब्द 57 में गुरु जाम्बो जी कहते हैं, घट ऊंद बरसत बहु मेहा नीर थयो पण ठालो। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि अगर घड़ा मुंदा पड़ा हुआ है, उल्टा पड़ा हुआ है, तो उसमें कितनी भी बारिश हो, उसमें पानी नहीं रुकेगा। तो
इसका हम हमारे आम जीवन से हम इसका क्या मतलब निकालें? तो इसका आम जीवन से तो यही मतलब है कि हमें अपने दिमाग रूपी घड़े को ज्ञान सोखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए हमें खुला रखना है। हमें उसको उल्टा नहीं करना है, हमने उसको बंद नहीं करना है, हमने उसको संकुचित नहीं करना है। हमें हमें उसमें ज्ञान लेते रहना है। हमें अपनी जो नॉलेज की विंडो है वो खुली रखनी है। तो ये नियम हम पे भी लागू होता है, अकेले किसान पे या बारिश के लिए लागू नहीं होता है, हर आदमी के ऊपर लागू होता है। शबद 64 में गुरु जी कहते हैं, कण बिन कुकस काय लेना, काय बोलो मुक्ता जो। बड़ी साफ बात कहते हैं, किसान के उदाहरण से ही कहते हैं कि उस कुकस से क्या फायदा, उस भूसे से क्या फायदा जिसमें कण नहीं है, उसको लेने से हमें क्या फायदा। तो लेकिन इसका मतलब यही है कि हमें हमारे अगर ऊपर लागू करें तो हमें हमें निर्धारित लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें मूल की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें कुकस भूसे की में उलझना नहीं चाहिए। अगर हम भूसे में उलझ जाएंगे तो हम उस अन्न को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस दाने को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है, वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और मुंह से अहंकार भरी बोली नहीं बोलनी है। मुख काएं बोलो मुख ताजो मीन्स, हम जब मुंह से बहुत अहंकार भरी बोली बोलते हैं, बहुत जोर की गुस्से वाली बोली बोलते हैं, तो वो गलत होती है, वो हर एक चीज के लिए गलत होती है। तो गुरु महाराज ने उसे बोलने से मना किया है। इसी शब्द में गुरु जाम्बो जी आगे कहते हैं, ऋण छाणे जू बिखर जैला ताथे मेरुन तेरू। हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वो एक दिन जो जंगल में पड़ा हुआ उपला होता है, छाना होता है, उससे उसकी तरह बिखर जाएगा। उसमें वो बिखर जाता है, टूट जाता है। तो एक दिन हमारा भी ये हाल होगा। फिर हम किस वजह से तेरी मेरी कर रहे हैं, हम किस वजह से झगड़े कर रहे हैं, किस वजह से एक दूसरे के कब्जे कर रहे हैं, किस वजह से हम एक दूसरे का अधिकार हम मार रहे हैं, तो हमें ये गलत है। हमें एक दिन हमारा भी हाल वही होना है, एक छाने वाला हाल होना है। तो फिर हम क्यों अपना जीवन इस तेर मेर में वेस्ट करें? हम क्यों झगड़ा मोल ले? हमें ईमानदारी से, स्नेह से हमें रहना है, ताकि हमारा जीवन सफल रहे, और जितना भी जिए उतने शांति से जिए, सुखी रहें। शब्द 73 में जाम्बो जी कहते हैं, हरी कंकड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वासा। बहुत ही बढ़िया शब्द है, बहुत ही बढ़िया सूत्र है, बहुत ही बढ़िया लाइन है ये। अगर इसकी तरफ जाएं तो हमें खाली ये मत सोचें कि वो उन्होंने कहा कि मैं इस कंकड़ी के नीचे ही मैं बैठता हूँ तो खाली वहां तक ही सीमित है। नहीं, वो नहीं है। उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि ईश्वर को महंगे भव्य मंदिरों में रहना अच्छा नहीं लगता है। उनको तो वृक्षों में रहना अच्छा लगता है, उनको वृक्ष अच्छे लगते हैं। तो हमें इतने महंगे भव्य मंदिर खर्चे करके करने की जरूरत नहीं है। हमें वो बनाएं, हम पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएंगे तो जब बड़ा साफ गुरु जाम्बू जी ने कहा है कि मैं पेड़ों में निवास करता हूँ, पेड़ में मेरा निवास है, तो फिर हम वो क्यों नहीं लगाते हैं? हम पेड़ क्यों नहीं? पेड़ ही गुरु महाराज का, ईश्वर के मंदिर है। हम अधिक से अधिक हम अधिक से अधिक अगर पेड़ लगाएंगे तो हम उस ईश्वर को रहने की जगह दे रहे हैं, ईश्वर का उसमें निवास है, ईश्वर उससे खुश हो रहे हैं। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तो इससे अधिक ईश्वर प्रसन्न होंगे। आगे चलते हैं। शब्द 74 में कहते हैं, कड़वा मीठा भोजन बखले भक्कर देखत खीरूं। ये बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत है, जो आज के कोरोना के टाइम में भी लोगों ने इसको लागू किया है, चाहे मजबूरी में ही लागू किया है। इसका मतलब ये है कि जो रूखा सूखा जैसा भी भोजन आपको अपनी कमाई से मिलता है, आप उसको संतुष्टि से उसको खाएं। उसको ये सोच के खाएं जैसे कि आप खीर खा रहे हो। तो आपको जो भी रूखा सूखा भोजन मिलता है उसको आप आनंद लेके स्नेह से खाएं, प्रसन्नता पूर्वक खाएं। यही गुरु जी की इसमें शिक्षा है। सबद क्षेत्र में कहते हैं, तन मन धोइए संयम होइए हर्ष न खोइए। अगेन वही बात फिर आ जाती है कि हमें तन और मन की पवित्रता रखनी है, हमें और संयम रहना है, हमें मर्यादा में रहना है, हर्ष नहीं खोना है, हमें खुशी नहीं खोनी है। खुशी बहुत बेश की कीमती होती है।
हम छोटी छोटी बातों की वजह से अपनी खुशी खो देते हैं, दूसरों की खुशी खो देते हैं। तो हमें हर्ष नहीं खोना है। हमने किसी और की वजह से अपना आनंद, अपना मन का आनंद, अपना दिमाग की शांति, वो हमें नहीं खोनी है। हमें तन साफ रखना है, तो मन भी साफ रहेगा, हमारा दिमाग भी साफ रखेगा। तो ये बड़ा ही गूढ़ अर्थ वाला ये नियम है, तो हमें इसको पालन करना चाहिए। शब्द 78 में गुरु महाराज कहते हैं, सुबचन बोल सदा सुहलाले। हमें बड़ी सीधी सी बात है कि हमें अच्छे बोल बोलने चाहिए, हमें अच्छे वचन बोलने चाहिए। और हमें और सदा सुहलाली, सुहलाली के यहाँ वैसे दो अर्थ निकलते हैं कि एक तो हमें जायज़ कमाई खानी चाहिए। दूसरा ये अर्थ होता है कि शुभचन बोल सदा सुहलाली, कि अगर हम अच्छे बोल बोलेंगे तो खुशहाली आएगी। हमें जहाँ भी, जिस भी घर में, ऑफिस में, गांव में, समाज में अच्छे बोल बोलेंगे, अच्छी बोली होगी, वहाँ पे हमेशा खुशहाली आएगी, वहाँ पे हमेशा शांति रहेगी। तो उसके बाद में शब्द 83 आता है। उसमें एक पंक्ति आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग पंक्ति है। ये यूं समझ लो कि ये आज के इस संवाद की एक कोर लाइन है। इसको समझने के लिए आप इस लाइन को कभी भूलना नहीं। इस लाइन से आपको समझ में आएगा कि गुरु महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो शाश्वत हैं, वो कालजयी हैं, वो समय की अधीन नहीं है, वो समय के हिसाब से एक्सपायर नहीं होती हैं। तो ये उदाहरण मैं आपको दूंगा। शब्द 83 में गुरु जाम्बो जी कहते हैं, जो नर घोड़े चढ़े पाग ना बांधे ताकि करनी कौन विचारो। यानी कि वो कहते हैं कि जो घुड़सवार अगर घोड़े पे चढ़ रहा है लेकिन उसने पगड़ी नहीं बांधी हुई है और उसने पैर में पाग नहीं बांधी हुई है। पाग क्या होती है? लोहे का एक क्लिप होता है जिसमें घुड़सवार दोनों पैर अपने रखता है ताकि वो गिरे नहीं। तो अगर उसने तो दोनों अर्थ है इसके, एक पाग वो जो पैर में लगती है और एक जो सिर पे पगड़ी है। अब हम दोनों का ही लगा लेते हैं कि अगर वो घुड़सवार का, तो कोई उसकी करनी तो बेकार हो गई, उसकी करनी की तो क्या बात करें, कुछ भी कह नहीं सकते। जिसने सिर पे पगड़ी नहीं बांधी है और पैर में पाग नहीं लगाई है और वो घुड़सवारी करने के लिए निकल पड़ा। अब हम कहेंगे कि साहब हम तो आजकल घोड़े नहीं रखते हैं, ना ही घुड़सवारी रखते हैं, करते हैं, तो फिर हम इस नियम का पालन कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि हम ये नियम घोड़े से बंधा हुआ नहीं है, ये उस पंक्तियों से बंधा हुआ नहीं है, ये उस भावार्थ से बंधा हुआ है, ये सुरक्षा का नियम है। अगर हम आज बाइक पे कहीं बाहर जाते हैं और हेलमेट लगाते हैं, तो भी हम गुरु जाम्बोजी के उसी नियम का पालन कर रहे होते हैं। अगर हम मोटर कार में जा रहे हैं, हम कार में, गाड़ी में हम जा रहे हैं, अगर हम सीट बेल्ट बांध रहे हैं, तो भी हम गुरु जाम्बो जी के उसी नियम का ही पालन कर रहे होते हैं। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ये नियम क्यों बताया गुरु महाराज ने? कि सुरक्षा रखनी है, आपने अपनी सुरक्षा करनी है। आप जब किसी वाहन पे चढ़ते हो, घुड़सवार पे चढ़ते हो, तो कैसे अपनी सुरक्षा करोगे? ऐसे ही सुरक्षा करेंगे, हम हेलमेट लगाएंगे, हम सीट बेल्ट बांधेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गुरु जाम्बो जी की शिक्षाओं का पालन कर रहे होते हैं। और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो प्लीज दिमाग में रखें, आप गुरु जाम्बो जी का उल्लंघन कर रहे हैं, आप गुरु जाम्बो जी के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, आप गुरु जाम्बो जी को नहीं मान रहे हैं। तो आपने कोई खाली पुलिस से डरने के लिए, बचने के लिए हेलमेट नहीं लगाना है, सीट बेल्ट नहीं लगानी है। आपने गुरु जाम्बो जी की बात को मानने के लिए भी, आपने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए भी आपने इन नियमों का पालन करना है। तो ये मैं उदाहरण इसलिए मैं ये देता हूँ कि ये इस उदाहरण से आप समझ जाते हैं कि भी हाँ, वाकई गुरु जाम्बो जी की जो बातें हैं, जो नियम हैं, वो आज भी लागू हैं, लेकिन वो दूसरे डिफरेंट रूप में लागू है। हमें वो सोचना है, उसके भावार्थ तक जाना है। अच्छा, इसी शब्द में गुरु जाम्बो जी कहते हैं, हाथ न धोवे पग न पखाले। बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर लाइन उन्होंने कही है, जो आज के कोरोना के टाइम पे कितनी फिट बैठती है।
ये क्यों कहा गया? आपको पता है, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो जब भी बाहर से आते हैं, मार्केट से आते हैं, कहीं और जगह से आते हैं, तो वो हाथ धोते हैं, पग पखालते हैं, पैरों को साफ करते हैं। आज भी डॉक्टर हमें यही कह रहे हैं, जब आप बाहर से आते हो, आप हाथ साफ करो, आप पैर साफ करो, आप कपड़े उतार दो, ताकि आपके साथ में कोई गंदगी अगर आ गई है, तो वो गंदगी आपके परिवार के अंदर नहीं आए, आपके घर के अंदर नहीं आए। तो इसलिए ये नियम का उद्देश्य वही उद्देश्य है। तो गुरु जाम्बो जी ने हमें अपने उस समय के शब्दों में बड़ा साफ बता दिया था कि जो हाथ न धोवे, जो पग न पखाले, वो बेवकूफ है, जो मूर्ख है। तो हमें हमारे बुजुर्ग जब भी कोई शमशान जाते थे, किसी का अंत्येष्टि के लिए, घर पे आके सबसे पहले हाथ धोते थे, नहाते थे। क्यों? आज भी यही हो रहा है। आज भी कोई जब कोरोना से पीड़ित, जब कोई मृत जब है, तो कहा जाता है कि नहीं, उसके हाथ नहीं लगाना है आपने, उसको टच नहीं करना है। क्यों? उससे बीमारी लग जाएगी। तो अब जो मृत्यु होती है, वो भी तो किसी न किसी बीमारी से होती है। कई बार हमें पता नहीं होता है कि वो बीमारी किस संक्रमण रोग से हुई है। तो हम जो हाथ लगाते हैं, तो हमारे हाथ में भी वो कीटाणु लग सकते हैं। तो हमें हाथ धोने हैं, हमने कपड़े धोने हैं। यही नियम का हम पालन कर रहे होते हैं। तो ये हमें ये आज का सैनिटाइजेशन वाला जो रूल है, वही रूल है जो गुरु जाम्बो जी ने 535 साल पहले हमें, हमारे पे लागू कर दिया था। आगे चलते हैं। शब्द 85 में, भौम भली कृषाण भी भला, खेवट करो कमाई। जैसे पहले एक किसानी का एक एग्जांपल आया था, ये उससे मिलता जुलता है कि अच्छी धरती अच्छी हो, अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा करें, उसको साफ करें, सुंदर बनाएं। और कृषाण, जो 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 कृषक है, जो किसान है, वो मन से वो काम करें। खेवट करो कमाई, तो वो अपनी मेहनत से कमाई करें। तो ये जो नियम है, ये हमारे हर एक पे लागू होता है। हम कोई भी अगर बिजनेस करते हैं, कोई भी हम सर्विस करते हैं, तो भी हम उस किसान की तरह, हम अच्छा अच्छा वातावरण, अच्छी जगह, अच्छे ऑफिस में हम ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम करें, तो भी हम गुरु जाम्बो जी की उन्हीं शिक्षाओं को हम पालन कर रहे होते हैं, चाहे वो व्यवसाय कोई भी हो। आगे चलते हैं। एक शब्द 86 के अंदर लाइन आती है जो मुझे बड़ी प्रिय है, बड़ी पसंद है। काची काया दड़कर सींचो, जू माली सींचे बाड़ी। फिर शील सनाने संज में चालो, पानी देह पका ले। बहुत ही सुंदर फिट बैठती है आज के माहौल में, आज के टाइम पे ये पंक्ति बहुत ही प्रासंगिक बैठती है। इसका ये मतलब है कि आप अपनी शरीर का, अपने स्वास्थ्य का आप वैसे ही ध्यान रखें, जैसे एक माली अपनी बाड़ी को सींचता है। वो अपनी बाड़ी को कितने प्यार से सींचता है। तो हमारा अपना शरीर है, जो हमारे काम का है, जो हमारे काम आएगा, जो हमारा साथ देगा, हम उसका क्यों नहीं ध्यान रख रहे हैं? हमें अपने शरीर का भी, अपनी 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 इस शरीर को हमने स्वस्थ रखना है, हमने दृढ़ रखना है। हमने यूं कहो कि आज के टाइम पे इसको इम्यूनिटी देना है। अगर इम्यूनिटी होगी, तो बीमारियां कम लगेंगी, कीटाणु कम लगेंगे, वायरस कम लगेंगे, फंगस कम लगेंगे। तो हमने अपने शरीर को मजबूत बनाना है। आज वो लोग बीमारी से बचे हुए हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनका शरीर अच्छा है, मजबूत है, उनको कोई बीमारी कोई असर नहीं करती है। तो ये चीज गुरु जाम्बो जी ने हमें बहुत पहले बता दी कि हमें अपनी काया को भी हमने दृढ़ करके सींचना है। हमने उसको माली जैसे सींचता है, ऐसे उसको सींचना है। कैसे सींचेंगे? हम उसमें शाकाहारी खाना खा के, स्वस्थ खाना खा के, समय पे नींद लेके, समय पे आराम करके, हमें नशों का त्याग करके, हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को मजबूत रखना है, ताकि हमें रोगों से लड़ने की हमें ताकत मिलेगी। और इसी लाइन में जैसे कहते हैं, शील सनाने संज में चालो। हमें शील का पालन करना है। वो शील हमारे शरीर से भी है, हमारे मन से भी है, हमारे चरित्र से भी है, कि हमें शील का पालन करना है, संयम से चलना है, संयमित से चलना है। हमें ऐसे उद्दंड नहीं होना है। पानी देह पखाली, हमें शरीर को जैसे जैसे साफ रखना है, हमें नहाना है, हमें हाथ साफ करने हैं। तो ये नियम
आज भी बड़ा प्रासंगिक है। आगे चलते हैं। गुरु महाराज 101, हाँ जी जरूर मनमोहन जी, प्रश्नों का वो कर लेंगे। थोड़ा सा मैं टाइम ज़्यादा ही लूँगा, मैं 15 मिनट टाइम लूँगा, मैं थोड़ा स्लो हूँ। आगे चलते हैं कि 101 शब्द में जे यो धोबी जाने धोए, घर में मेला वस्त्र रहे न कोय। कितना अच्छा, एक मन एक चित साबण लावे, पहरन तो गावक गाहक अति सुख पावे। मतलब जो धोबी अगर जानता होगा, धोना जानता होगा, तो उससे उसके घर में मैले वस्त्र नहीं रह सकते हैं। तो इसका यही मतलब है। आज के टाइम के हिसाब से हमें साफ रखना है, अपने घर की सफाई रखनी है, अपने बर्तनों की सफाई रखनी है, बाहर से कोई चीज़ लाते हैं उसको हमने साफ रखना है, और अपने कपड़ों को साफ रखना है। तो ये शिक्षा आज भी हमारे पर लागू होती है। फिर आगे वाली लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, जो मैं कारपेट जगत से हूँ तो मैं इसको बड़ी पसंद करता हूँ। एक मन एक चित साबण लावे, पहरन तो गाहक अति सुख पावे। अगर जो धोबी है, मन से चित से साबण लगा के अगर कपड़े की सफाई करेगा, तो कपड़ा पहनने वाला बहुत खुश होगा, वो बहुत उसकी प्रशंसा करेगा कि आपने बड़ा अच्छा कपड़े की सफाई करी है। तो ये एक तरह का आज का कस्टमर सेटिस्फिकेशन है। हम कुछ भी जॉब कर रहे होते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारे कस्टमर है, जो हमारे ग्राहक है, उनको हमने खुश रखना है, उनको हमने अच्छी सर्विस देनी है। उनको हम अच्छी सर्विस देंगे, हमारा धंधा अच्छा चलेगा, हमारी जॉब अच्छी चलेगी, हमारी कंपनी अच्छी चलेगी। तो हमने ग्राहक का कस्टमर सेटिस्फिकेशन का हमने ध्यान रखना है। वो भी गुरु जाम्बो जी हमें इस नियम से हमें शिक्षा देते हैं। आगे चलते हैं। शब्द 111 में कहते हैं, खरड़ ओढ़ीजय तुम्बा जी मीजय, सुरे दुहिजय कृत खेत की सीम लीजय, पीजे ऊंडा नीरू। बहुत ही प्यारी लाइन है, मैं बहुत ही इसको मैं बार बार मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैं अपनी सुध खो बैठता हूँ। मैं इतनी अच्छी लाइन गुरु जाम्बो जी ने, इसका मतलब यही होता है कि जो भी रूखा सूखा, जो भी मोटा पहनने को मिले हम उसे पहने। जो भी हमें खाने को मिले, चाहे वो जंगली फल ही क्यों ना हो, उसको भी हम बड़े मन से, बड़े संतुष्टि से हम उसको खाएं। और गाय पालें, गाय का दूध हम दुहें, और कृत खेत की सीम में लीजिए, और पीजिए ऊंडा नीरू। ऊंडा नीरू मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कह दिया है कि जी आपने सिर्फ गहरे कुएं वाला ही पानी पीना है। उसका ये मतलब, गहरे कुएं कुएं वाले पानी का जिक्र क्यों आया कि गहरे कुएं का पानी साफ पानी होता है, साफ पानी होता था। तो हमें वो गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमें साफ पानी पीना है, हमें दूसरों को भी साफ पानी देना है, पानी को गंदा नहीं करना है। तो ये अगर, और कृत खेत की सीम में लीजिए, ये तो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को टक्कर देता हुआ, उस सिद्धांत के बराबर वाला ये सिद्धांत है कि कृत खेत की सीम में लीजिए। है तो किसान के लिए, किसान को कहा गया है कि आप अपनी जो खेती करते हो वो अपने खेत की सीमा में करो। आप अपने बट से, खाड़े से, डोले से आप बाहर नहीं जाएं, दूसरे के खेत में कब्जा नहीं करें। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, छोटे से जमीन के चक्कर में उस वट को, उस सीमा को पुश करते रहते हैं। कभी ट्रैक्टर से कर दिया, कभी कोई लकड़ा रख दिया, कभी कोई वहां गाय का गोबर रख दिया। ऐसे करते करते हम उस सीमा का उल्लंघन करते हैं। तो गुरु महाराज ने ये बड़ा साफ हमें बताया है कि कृत खेत की सीम में कीजिए, कि हमें किसान होने के नाते हमें अपनी सीमा में, अपने खेत में ही हमें खेती करनी है, दूसरे में कब्जा नहीं करना है। लेकिन अब जो खेती नहीं करते हैं वो क्या करेंगे, ये नियम उनके ऊपर भी लागू होता है कि आप अपनी सीमा में रहें, आप अपनी मर्यादा में रहें। वो मर्यादा आपकी पारिवारिक हो सकती है, आपकी कानून कानून की हो सकती है, वो आपके धर्म की हो सकती है। तो आपने मर्यादा में रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, आपने कानून का पालन करना है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आप गुरु महाराज की उसी शिक्षा का पालन कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गुरु महाराज के नियमों का
उल्लंघन कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी। हम चाहे किसी भी हालात में कैसा भी रूखा सूखा खाना पहनना पड़े, मोटा पहनना पड़े, खाना पड़े, हमें अपनी मर्यादा के अनुसार ही हमें काम करना है। एक अन्य शब्द में गुरु जाम्बो जी कहते हैं, ज्ञान खड़ग जथा हतै कौन होसी हमारा रेको। बड़ी प्यारी लाइन है ये, बहुत अच्छी लाइन है, इसमें पूरा सार छिपा हुआ है। क्या है मतलब इसका? कि जिसके पास में ज्ञान रूपी खड़ग होगी, ज्ञान रूपी तलवार होगी, या तो उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। अगर कोई होगा तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये ज्ञान क्या हो सकता है? ये ज्ञान शिक्षा हो सकती है, ये ज्ञान सच्चाई हो सकती है। हम सच्चाई का साथ दें, हम जो अच्छी खबरें हैं, साफ खबरें हैं, वो पढ़ें, हम फेक न्यूज़ पे ना जाएं। आज के टाइम पे अगर कहेंगे तो फेक न्यूज़ भी एक तरह का ज्ञान है। तो हमें फेक न्यूज़ पे नहीं जाना है, हमें हमें जो सही जानकारी है वहां तक पहुंचना है, उसकी तह तक पहुंचना है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया, टोरा डाल दिया और हमने उसको मान लिया और हम मारने मारने काटने पे उतारू हो गए। नहीं, ये हमें उसकी सच्चाई तक जाना है। जितना हम ज्ञान लेंगे, जितना हम पढ़ाई करेंगे, उतना ही हमारे दुश्मन कम होंगे, उतने ही हमारे दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आज की ये संदर्भ में, आज के संदर्भ में ये बहुत ही उपयोगी ये है। इस तरह की बहुत सारे उदाहरण हैं, पूरी शब्दवाणी भरी पड़ी है। और अभी तो शब्दवाणी की बात हुई है, नियमों की बात हुई है, जो हमारे जामानी कवि हैं उनके भी ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसी शिक्षाओं से, ऐसे उदाहरणों से। उनके ग्रंथ भरे पड़े हैं, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन उसके मतलब को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि भी हमें उसका उद्देश्य क्यों बताया था, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो हमें वो ज्ञान दिया, वो शिक्षा दी, वो बताया गया। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम उसको, आज भी हम उसको लागू हम रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी तरफ से कुछ कोशिश करी है। समय की सीमा है तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं आगे जाते हुए यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं कुछ शब्दों की कुछ जो कमेंट्स हैं उनको अपने जितना भी मेरा सीमित ज्ञान है उसके हिसाब से मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपने बड़े ध्यान से ये सुना, और इसमें कोई मेरी तरफ से भूल चूक हो गई हो तो अपना दिल बड़ा करके मुझे क्षमा करेंगे। और प्लीज़ आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। गुरु जाम्बो जी की शब्दवाणी का, गुरु जाम्बो जी के साहित्य का आप अध्ययन करते रहें, उनका पालन करते रहें। बहुत आनंद आएगा आपको, कोई अवसाद पैदा नहीं होगा, कोई आपको टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपना मन स्वस्थ रहेगा, आपको रोगों से लड़ने की आप में अधिक ताकत आएगी। तो मैं अभी आपके सवालों की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसमें क्या-क्या सवाल हैं। आप मेरे साथ रहिए प्लीज़। व्यवहारिक रिप्लाइंग और हमें असली मतलब समझ नहीं आ रहा है जी। जो लोग नहीं मानते हैं, आत्माराम जी पूनिया कह रहे हैं, उन्हें असली मतलब नहीं आता है, कोई बात नहीं। क्या होता है कि हर तरह के लोग होते हैं, हर एक आदमी की अपनी सीमा होती है, उसका उसके पीछे बड़े कारण होते हैं, उसका उसके जन्म के संस्कार होते हैं, उसकी परवरिश होती है, उसकी शिक्षा होती है, उसका अनुभव होता है, उसकी संगति होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो नहीं मानते हैं उनको हम प्यार से मनाएंगे, उनको उदाहरण देंगे, उनकी ही भाषा में उनको जवाब देंगे, उनकी भाषा में समझाएंगे तो समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं आएगा तो भी हमें अपनी तरफ से हमारा कर्तव्य पूरा करना है, समझाने का, समझाना हमारा काम है। आगे चलते हैं। दोलू राम जी ने क्या सवाल किया? बिश्नोई जोड़ने में समाज को अति सुंदर, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये ठीक रहा। देखने वालों ने इसको सराहा है।
आपका अगर मौका मिलेगा, आप अगर दूसरा चांस देंगे तो मैं और आगे के और उदाहरण लेके भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। थलवर थारे थार में अपने वीर अनंत बंसीलाल जी की बड़ी सुंदर कविता अपने राजस्थानी में कही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ कुछ तो परिस्थितियां बदल गई है, बदली परिस्थितियों में आम ग्राम में बिश्नोई जाने इस नियम के साथ सामंजस्य कैसे करें। देखिए बागर जी, ये तो देखिए ये तो हम एक बहाना हम कह सकते हैं, एक परिस्थिति हम कह सकते हैं, जनसंख्या वाली बात। लेकिन हमें उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम करते हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो फिर हम क्या करेंगे, कोई न कोई बहाना लगा के हम कहेंगे जी ये तो हमारे लिए आजकल पॉसिबल नहीं है, आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी बड़ी मजबूरी है। तो ये मजबूरी हो सकती है, इसमें आपकी गलती हमारी गलती है, इसमें नियमों की गलती तो नहीं है, इसमें वो नियम तो नहीं बदल सकते हैं, वो नियम तो चेंज नहीं हो सकते हैं। हाँ, इतना हमें विश्वास रखना पड़ेगा, इतना भरोसा गुरु जाम्बोजी पे, ईश्वर स्वरूप विष्णु स्वरूप पे रखना पड़ेगा कि उन्होंने कोई गलत तो नहीं कहा होगा, उन्होंने कोई गलत कह भी नहीं सकते, वो किसी संकुचित विचारधारा से भी नहीं बन सकते। तो इसलिए अब ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम उस क्या वो नियम है जिसकी हमें पालना में प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम किस दूसरे तरीके से हम उसका पालन करें। वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे का पालन करें, हम एक के ऊपर अटक के नहीं बैठें कि हम एक नहीं पालन हो रहा है तो हम बाकी छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। एक नियम नहीं पालन हो रहा है, बाकी 28 नियम पालन करें प्लीज। और धीरे धीरे जब 28 करेंगे तो आपके अंदर इतनी ताकत आएगी, इतना मनोबल आएगा कि आपसे वो नियम जो मुश्किल लग रहा था वो भी आपसे पालन हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आगे चलते हैं। बिश्नोई समाज में रेवान को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है जी, समाज की चीज़ें हैं, पालन किया जाए पद्धति से बहुत सी ठीक पात्र प्रमाण वाजिबा और पर्यावरण पार की जम पंचीलाल जी की बहुत सुंदर आपकी लाइनें हैं राजस्थानी की। तो रूल्स आर की टू सक्सेस, यस। लाला सा शास्त्री से क्या आते हैं, आधुनिकता के साथ आध्यात्म का सुंदर हो और श्री गुरु जी भगवान जन कल्याण सिद्धांतों को वैसी तल पर पहुंचाने के लिए साधारण भाषा में बहुत अच्छा। ट्रू वी आर रिसेप्टिव बट imbibe only elements things leading to mundane and spiritual upliftment। देखिए ये बुधराम जी, क्या होता है ना कि शुरू में धर्म को, धर्म की बातें समझने के लिए शुरू में तो डेफिनेटली हमें शाब्दिक अर्थ पे जाना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे। हम ABCD कैखा गैडा अगर नहीं सीख पाएंगे तो सीधी किताब हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो शुरू में हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, मानने ही पड़ते हैं, लेकिन हम उसका और गहन गूढ़ अध्ययन जब करते हैं तो उसमें छिपी हुई दूसरी चीज़ें, उसके गूढ़ जो रहस्य है, अर्थ है, वो भी हमें समझ आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो अभ्यास से ही होगा। आगे चलते हैं आज के आपके जी। और क्या जीन्स पहनना गलत है क्या, ये ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई पहनावा जो है वो कोई गलत नहीं होता है। ये तो एक समय के हिसाब से बदलता रहता है, किसी भी धर्म का, समाज का कोई एक पहनावा नहीं रहा है। हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम साफ कपड़े पहने, हम सफ़ेद कपड़े पहन पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, हम साफ सुथरे कपड़े पहने, मैले कपड़े ना पहने, चाहे वो सस्ते भी कपड़े क्यों ना हो लेकिन साफ सुथरे कपड़े हो। और आगे चलते हैं। आज लाइव पहुंच गया, धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, व्यवहारिक जीन्स पहनना गलत है। नहीं कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है, आप पहन सकते हैं, आप खाली जीन के ऊपर लटके नहीं रहें। आप लील न लावे अंग वाला जो नियम है वो काफ़ी, इसके ऊपर अभी खोज की ज़रूरत है। इसका बड़ा आसान सा लोगों ने अर्थ निकाल लिया कि भी नीला नहीं पहनना है, हालांकि ये कोशिश करें, जब तक इसका आपको दूसरा अर्थ नहीं आता है तो आप नीला नहीं पहने। कोई नीला पहन के भी आपने क्या कोई फ़ायदा है, तो क्यों किसी को नाराज़ करना है, आप नीला नहीं पहने। मैं भी इस नियम से इतना संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद नीला नहीं पहनता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी गहराई में जाने की, कि ये गुरु महाराज ने तो किसी एक रंग विशेष के विरोध में तो नियम नहीं बनाया होगा, इतने तो संकुचित गुरु महाराज नहीं होंगे। लेकिन इसमें खोज जारी है और हमें, जब तक खोज नहीं आती है तब तक हमें अपनी मान्यताओं को हमें मानने में ही हमारी भलाई होती है। भविष्य की चिंता मंदिरों में नहीं, प्रकृति में, बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी। और बंसीलाल जी, ढाका तो वाजिबा और समकालीन समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नों का शामिल। हाँ जी, मैंने काफ़ी प्रश्नों का शामिल किया है।
केरल से प्रोफेसर इब्राहिम कुटी जी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और और महानगरीय जीवन की में पति दोनों पालन में बड़ी कठिनाई आती है। हाँ जी, बिल्कुल मनमोहन जी, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। अगर हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम ईश्वर का रूप ले लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम किसी कोई एक अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सारे नियम बेकार हो गए, ऐसा नहीं है। अगर हमारी नीयत सही है, हमारा उद्देश्य सही है, तो अगर कोई हमारे से भूल चूक मजबूरी भी हो जाती है तो गुरु जाम्बो जी भी हमें क्षमा करते हैं, वो बड़े दिल वाले हैं। इसलिए आप इसकी चिंता नहीं करें। कोशिश करें जितना पालन हो पाए और जिस तरीके से है उस तरीके से हो पाए। और अब जैसे मैं उदाहरण दूंगा, मैं किसान के लिए पेड़ काटने वाली। अब ठीक है, किसान का तो पेड़ काटे बगैर काम नहीं चलता है, उसका तो हथियार भी उसी से आएगा, हल भी उसी से आएगा, गाड़ा भी उसी से बनेगा, उसका शायद तीर भी मकान भी उसी से बनेगा, झोपड़ा भी उसी से बनेगा। तो क्या हम ये बिल्कुल एक लकीर मान लें कि भी नहीं उसने अगर कोई पेड़ काट दिया तो समझो कि वो सारा ही बिश्नोई नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर उसको मजबूरी में पेड़ काटना भी पड़े तो उसके बदले में दूसरे पेड़ लगाएं, उसके अधिक पेड़ लगाएं, तो वो उस नियम की भरपाई हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई नियम हम नहीं मान पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम दूसरे नियम पालेंगे तो हमारा उसमें भरपाई हो जाएगी। आगे चलते हैं। बहुत सुंदर कृत कृत की सीमा कीजिए, सीमा राजकुमार जी का है, प्रेम सुख जी का है। वाद विवाद नियम को आप कैसे समझते हैं? देखिए, वाद विवाद का प्रेम सुख जी, वाद विवाद आप सिंपल एक चर्चा कहेंगे, एक डिबेट कहेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डिबेट करनी पड़ती है, हर स्टेज पे डिबेट करनी पड़ती है, लेकिन एक हम फालतू का ही हम वाद विवाद, हमें पता है कि इससे नुकसान होना है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे झगड़ा होना है, इससे कोई कोई मान नहीं रहा है। तो हमें किसी की झूठ बोल के सिर्फ अपनी बात सही रखने के लिए हम वाद विवाद करते हैं। हम किसी की निंदा की वजह से हम वाद विवाद करते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो नियमों के उल्लंघन वाली श्रेणी में आ जाता है, वरना कोई चर्चा जो है वो वाद विवाद में नहीं आती है। आगे चलते हैं। क्या कारण है कि गुरु जाम्बो जी इतने महान होते हुए भी तत्कालीन राजाओं ने अपने ग्रंथों एवं साहित्य में स्थान नहीं दिया? हाँ नरेंद्र जी, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा आजकल के मीडिया चैनल में होते हैं, कि हर एक पार्टियों के नेताओं के मीडिया चैनल बने हुए हैं, वो अपने नेता की अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, खराब चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो ऐसा पहले भी होता रहा है। जो उनके जो चारण कवि या जो भी उनके जो अधिकारी होते थे लिखने वाले, वो अपने राजा को खुश रखने के लिए जो अच्छी बातें होती थी उसी को ही लिखा जाता था। तभी तो महाराणा प्रताप का कोई महान नहीं कहता है कोई, सिर्फ इसलिए कि जो सत्ता वाले जो लोग होते हैं वो अपने जो राजा होता है उसी की ही गुणगान में वो लिखते हैं, क्योंकि उसी से उनको पारितोषिक मिलता है, इनाम मिलता है। अगर वो उसके खिलाफ लिखेंगे तो उनको सजा हो जाएगी उनका। तो ये एक रहा है, तो लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे गुरु जाम्बो जी की जो वाणी है या जो इतिहास है वो किसी कुछ चंद टुकड़ेल इतिहासकारों के ऊपर ही निर्भर हो, ऐसा नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, हमारे अपने जो कवि हैं उन्होंने लिखा है। हमारे कवि भी तो बहुत विद्वान कवि थे, उन्होंने साखियां लिखी है, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, हस्तलिखित ग्रंथ लिखे हैं। हम उनको क्यों नहीं मानते हैं? वो भी तो इतिहास है। उन्होंने कोई कल्पना थोड़ी करी है, वो जगह भी वही है, वो नाम भी वही है, वो संस्कृति भी वही है, वो हालात, वो सीन, सब कुछ वही है। तो अगर उन्होंने हमें लिख दिया तो हमारे लिए वो प्रमाण है। आज अगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम साहित्य में और इतिहास में जगह दिलवाने की कोशिश करें। जामानी साहित्य अकादमी यही कर रही है, अपनी संगोष्ठी के द्वारा, सेमिनारों के द्वारा उनको जितने भी इतिहासकारों को बुलाती है, साहित्यकारों को बुलाती है, ताकि उनको पता लगे कि गुरु जाम्बो जी क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी। तो वो पाठ्यक्रम में भी शामिल होना शुरू हो गया है।
और धीरे धीरे करते करते वो इतिहास में भी कोई जो कमी रह गई है उसमें भी शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो ओम प्रकाश जी बिश्नोई जानना चाहते हैं, अभी हालांकि टाइम कम बचा है। ओम प्रकाश जी, सभी जाम्बोजी ने को गोत्र लगा ना लगा के नाम के आगे भी देखिए, इसमें कोई ऐसा अगर आप लिखते हो बिश्नोई तो अच्छी बात है, पता लग जाएगा कि आप बिश्नोई हैं। उसमें एक एकता का प्रकट होता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो बिश्नोई की नाम की नेम प्लेट देख के हम बड़ी खुशी होती है, हम उससे मिलते हैं। तो अगर हम कोशिश करें कि हम बिश्नोई ही लिखें, हम गोत्र नहीं लिखें तो अच्छी बात है। बट कोई लिख रहा है, उसके डॉक्यूमेंट में है, तो कोई उसको कोई इतना बड़ा कोई ये मुद्दे वाली बात भी नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है। जो आयोजक हैं वो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बड़ा साथ रहा, आपने इसको देखा। कृपया और जामनी साहित्य पढ़िए, और जो जामनी साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनका आप साथ दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं पहुंच पाएं और ये मानवता सुखी रह पाए। और जो जीने की जुक्ति और जो मरने के बाद जो मोक्ष का जो मंत्र है, जो सूत्र है, वो दूसरे लोग भी उसका पालन करें। गंगा जल जी, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, वो नियम तो सभी को पालन करने हैं। इस तरह से बहाने से तो बात नहीं बनेगी। आप जितना हो सकता है उतना पालन करिए, ईमानदारी से करिए, और कोई नहीं हो पाया है तो आप गुरु जाम्बोज से क्षमा मांगिए, आपको वो ज़रूर उसमें माफ़ करेंगे। तो मैं अभी विराम देता हूँ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नमन प्रणाम।